बिहार सरकार ने सोमवार को जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए हैं। गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार के मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने यह रिपोर्ट जारी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने बताया कि जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी स्वर्ण 15.52% है। इस जातिगत सर्वे से बिहार में आबादी का धार्मिक आधार भी पता चला है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की है। बिहार में 10,71,92,958 लोगों ने अपने आप को हिंदू बताया है, यानी बिहार की कुल आबादी का 81.9% हिंदू है। इसके बाद सबसे बड़ा धार्मिक समूह मुसलमानों का है। राज्य में 2,31,49,925 लोगों ने अपने आप को मुस्लिम बताया है, यानी मुसलमानों की आबादी बिहार में 17.7% है। इसके बाद ईसाई 0.05%, बौद्ध 0.08%, जैन 0.009% हैं। वहीं 2146 लोगों ने बताया कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। बिहार सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2019 को राज्य में जातिगत जनगणना सर्वे कराने का प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया इसके बाद 2 जून 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। ये 2 चरणों में होनी थी। पहले चरण में ये मकान के जरिए होनी थी। इसके तहत 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मकानों का नंबरीकरण किया गया और लिस्ट बनाई गई। दूसरे चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की जनगणना का काम 15 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया। इसमें जिला स्तर के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई और युद्ध स्तर पर यह कार्य संपन्न हुआ। 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े बनकर मोबाइल ऐप के जरिए उसे जमा किया गया। बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या 2,83,44,107 है और इसमें से कुल जनसंख्या 13,07,25,010 है। इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित जनगणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने लिखा, जाति आधारित जनगणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित जनगणना कराएगी और दिनांक 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति की गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित जनगणना कराई और जाति आधारित जनगणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए काम किया जाएगा। बिहार में कराई गई जाति आधारित जनगणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों को बैठक बुलाई जाएगी और जाति आधारित जनगणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा, आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों, गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना है कि राज्य के संसाधनों पर न्यायसंगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब हम पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा का सत्ता से बेदखल करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार के जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक, ऐतिहासिक क्षण, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल। अब सरकार की नीतियों और नियत दोनों की जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा, जाति जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, इन्हें रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों का क्या उद्धार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि इन्हें बताना चाहिए कितने लोगों ने को नौकरी दी, कितने लोगों को की हालत सुधरी और ये रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। अब ये रिपोर्ट कार्ड जाति जनगणना को देकर भ्रम फैलाने के सिवाय और
कुछ नहीं किया गया है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। साल 1931 तक भारत में जाति जनगणना का होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से 2000 तक जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। इस बीच साल 1900 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, की एक सिफारिश को लागू किया था। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। इस फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया था। जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी जितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता है कि भारत में ओबीसी आबादी 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी थोड़ा तो कभी ज्यादा